तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना फिजिक्स 1 यूनिट 3 वर्क एनर्जी पावर। आज का टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी में हम लोग देख रहे हैं ये क्लास 2 है, एनर्जी का दूसरा क्लास है। पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है, जिसके कारण वो उसमें वर्क करने की क्षमता। लास्ट क्लास में जो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा रहा था, तो वो एनर्जी को जो बाहर से एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा था उसको वो ट्रांसफॉर्म अपने पास पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रख रहा था और उसको फिर दोबारा वापस जो है तो किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में बाहर निकालता। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये बॉडी के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा जो एनर्जी पोजेस्ड होता है और उस एनर्जी का यूज वो किस लिए करता है, वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए। और वो एनर्जी क्यों होता है उसके पास में, तो उसके पोजीशन की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से उसके पास ये एनर्जी होता है। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ जो है और कैसे ये जो डिफिनीशन है वो उस पे जो है सो उस डिफिनीशन को देखेंगे, उसको यूज करके। एक बॉडी को सर्टेन हाइट पे रेज किया गया। पहला एग्जांपल है कि एक बॉडी है, सर्टेन बॉडी है, उसको सर्टेन हाइट तक रेज किया गया, तो पोजीशन उसका चेंज हुआ और इस पोजीशन चेंज होने के कारण उसके पास नए पोजीशन के वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब वो पोटेंशियल एनर्जी का ये क्षमता रहा कि उस पोटेंशियल एनर्जी का वो यूज करके वर्क डन कर सकता है। तो इस वर्क डन को हम लोग कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जब वो बॉडी फॉल करेगा, तो फॉल करेगा तो वो जो है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें एनर्जी था, एनर्जी के कारण वो फॉल किया मतलब उसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। उसी एनर्जी के कारण वो जब फॉल किया तो फॉल करने के दौरान जो है वर्क डन किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहीं फोर्स नहीं लगा रहा है, हल्का सा अगर ये कर दिए, उसको डिस्प्लेस कर दिए तो वो गिर जाएगा अपने आप। तो जो एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी, उसके कारण ये वर्क डन किया, आते वक्त जो है फॉल करते वक्त वर्क डन। दूसरा देखिए कंप्रेस्ड एयर, दबा हुआ एयर है, दबा हुआ एयर है, जैसे पंप में भी है, या फिर बहुत ऐसा समय होता है कि दबा दबा हुआ कोई लिक्विड है, अगर उसको छोड़ दिया तो फिर से क्या होगा, फिर से वो दोबारा अपने फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, और वो तब तक फैलेगा जब तक कि उसका प्रेशर और बाहर का प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो दोनों बराबर है। तो जब कंप्रेस किया तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी का वो यूज करके बाद में जब उसे कंप्रेस करने वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो अगर हटा लिए तो वो फिर से अपने प्रेशर में, जो एटमॉस्फेरिक बाहर का प्रेशर है, उस प्रेशर पे आएगा, और वो कैसे आएगा, तो एक्सपेंड करके फैल जाएगा। तो जो फैलेगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा यानी कि उसको वर्क डन करना पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज हुआ यानी कि वर्क डन हुआ। थर्मोडायनामिक्स चीज को हम लोग देखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। एक स्प्रिंग को अगर कंप्रेस किए हुए हैं, तो कंप्रेस किए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जाकर के स्टोर होगी, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स वहां से हटा रहे हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी का वो यूज करके फिर से अपने शेप एंड साइज को रिगेन करेगा, यानी कि फिर से वर्क डन करके शेप एंड साइज को फिर से वो रिगेन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर, टंकी वगैरह में जो पानी हम लोग स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वाटर में वो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी के साथ में वो स्टोर होता है। तो जब वो पानी हमारे नल के थ्रू हमारे पास पहुंचता है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके वो नीचे तक आता है और हमारे पास पहुंचता है, वो वर्क डन करता है। इसके अलावा लास्ट जो एग्जांपल है वह है स्ट्रेच बो एंड एरो सिस्टम, तीर और धनुष, धनुष को खींचे हुए, ठीक है, तीर लगा कर खींचे हुए, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो गई। अब वही खींचा हुआ जो धनुष है उसको अगर हम छोड़ दें तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन करेगा और इस तीर को जो है आगे ले जाएगा। इसके अलावा जो है बुलेट में, गन में और बुलेट में भी वही होता है, जो गन का पोटेंशियल एनर्जी है उसी का यूज करके जो है बुलेट आगे की तरफ जाता है, और फाइन जो बहुत आगे वेलोसिटी तक जा करके जो है
कहीं पे वो स्ट्राइक करता है। तो इन डिफिनेशनों को देखने के बाद फिर से आप अगर आप डिफिनेशन पार्ट पे आइएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है और वो क्यों, उसका क्या यूज करता है वो, तो वर्क करने के लिए काम करता है। उस एनर्जी का यूज वो कहाँ करता है, तो वर्क करने के लिए। और ये जो एनर्जी है उसमें आया कैसे, तो उसके पोजीशन चेंज होने की वजह से, उसका पोजीशन चेंज होने की वजह से ये एनर्जी है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। पोजीशन चेंज होने के कारण जो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा या होगा उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एक बॉडी है जिसका कि मास m है और उसको हाइट h, मान के चले कि यहाँ से ये डेटम लेवल है, नीचे का लेवल है, यहाँ से h हाइट तक इस ऑब्जेक्ट को लेगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ये निकालना है। और इसका मास क्या है, मास है हमारा m। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क डन किए हम, कितना वर्क डन, जो सिस्टम इसको यहां से यहां ले जा रही है वो कितना वर्क कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है वर्क डन इन रेजिंग, उसके हाइट को रेज करने के लिए कितना वर्क डन करना। तो फोर्स अभी मतलब कौन सा फोर्स है, फोर्स कौन सा एक्ट है, तो ये वेट है। वेट क्या है, फोर्स है, m गुने g, न्यूटन जिसका कि ये आता है यूनिट है। तो ये फोर्स हो गया, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से अगर गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, वर्क डन हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी के कारण फोर्स है नीचे की तरफ, उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसी के बराबर लगाना पड़ेगा, वेट के बराबर लगाना पड़ेगा फोर्स ऊपर की तरफ। तो वेट के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वेट हो गया हमारा फोर्स m गुने g, और कितना डिस्टेंस ले गए, तो h, जो हाइट ले गए हैं वो h हाइट तक ले गए। तो जो वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, mg। और यही जो वर्क डन किए हैं यहां से डेटम लेवल से इस ऑब्जेक्ट को यहां तक ले जाने के लिए, यही वर्क डन जो हम लोग बाहर से किए हैं एक्सटर्नल, वो जा करके उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का एट दिस हाइट वो क्या हो जाएगा, mgh। अब वो कैसे आ गया, अब आपको क्लियर हो गया। ऑफ टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन है और सेपरेशन और ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसके कारण। जैसे जमीन से कोई चीज हम ऊपर ले जा रहे हैं, कोई वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं, तो जमीन और उस वस्तु के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसकी वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में वो क्या कहलाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज, जो दो अलग अलग बॉडी है जिसका कि एक दूसरे के रेफरेंस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो उसके सेपरेशन की वजह से, जो सेपरेशन मतलब जिसका कारण सेपरेशन है, और वो दो बॉडी का खास क्या है, खास बात क्या है कि वो दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वह पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग जैसे ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है और उसमें क्या है कि कंप्रेशन, क्या है, एक्सपेंशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है इलास्टिक ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। वो रबर भी हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में होता है और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके कारण और उसका जो सेपरेशन है उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन डिवीजन में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर सकते हैं, और भी टाइप्स हो सकते हैं लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो यही होगा।